देखिए 2020 में ऐसी रैली देखने को मिली है कि लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। टू बी ऑनेस्ट मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉशन रखना चाहिए। हर तरह के लेवल आ गए हैं, हर तरह के शेयर चल रहे हैं और इवन दो 2021 में अपॉर्चुनिटीज काफी है, बट अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखें तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड एक बार इमीडिएट बेसिस पे नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली थोड़ी सी ओवरबॉट है। बट मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर में अभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप निफ्टी को देखें तो हमारा इस साल का टारगेट 15,500 है, तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन के बाद इवेंचुअली मार्केट इस लेवल की तरफ धीरे धीरे जाएगा और बिगर अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने कहा आईटी और एफएमसीजी में है, तो वहां पर फोकस रखने चाहिए। आई थिंक यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, लेवरेज थोड़ा सा कम रखना चाहिए और सिर्फ क्वालिटी शेयरों में काम करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स भी लाइफ टाइम हाइस की तरफ चला गया है और यहाँ पर वो भी काफी ओवरबॉट है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में एक नीजक रिएक्शन आ सकती है, जैसे हम लोग ने दिसंबर में देखा। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्वालिटी शेयर्स में काम कीजिए, आई थिंक वो अच्छा रहेगा। ये तो शाह साहब आपकी क्वालिटी शेयर्स का पिटारा खोलते हैं। आपने कहा है मौका है पोजिशनली आईटी और एफएमसीजी में, बताइए कहां कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है पोजिशनली? देखिए पिछला साल ऑटो और मेटल्स के बारे में था और आईटी और फार्मा के बारे में था। ये सब सेक्टर्स काफी अच्छा चले, बट मुझे लगता है कि 2021 वापस एफएमसीजी का साल हो सकता है। अब ये जो सेक्टर है, ये 2 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसने देखा पिछले 1 महीना में। वो ब्रेकआउट काफी अच्छा लग रहा था स्क्रीन पे, फॉलो अप काफी अच्छी है और सारे बेलवेदर कंपनीज है को हम समझते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स है। ऑब्वियसली दे माइट बी स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट चार्ट सेटअप काफी अच्छी है। तो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर को देखें तो अभी का लेवल अबाउट 34-35,000 है। मुझे लगता है कि 42,000 के लेवल तक यहाँ से 20% की तेजी एफएमसीजी इंडेक्स में मिलनी चाहिए, जो बाकी सेक्टर्स में इस लेवल से मिलना डिफिकल्ट है। और इस सेक्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है। अगर मार्केट में करेक्शन भी आती है, जो मेरे हिसाब से आएगी अगले 4-5-6 हफ्तों में, तो ये जो शेयर है ये खड़े रहेंगे। एंड आई थिंक माय टॉप पिक इन द सेक्टर वुड बी आईटीसी। मैंने पिछली बार भी 170 के लेवल पे कहा था कि आईटीसी में कुछ डाउनसाइड नहीं है और अपसाइड फिनोमिनल है। मूव अच्छी आई है, अभी 200-205 के लेवल पे चल रही है और मुझे लगता है कि इस साल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आईटीसी 300 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो ये इतना बड़ा शेयर अगर आपको 50% की रिटर्न दे तो ये काफी बड़ी मूवमेंट होती है। एचयूएल मुझे अच्छा लगता है, यहाँ से 20% की तेजी अच्छी लग रही है। डाबर जो पिछले 6 महीनों से एक रेंज में रहा है, उसमें एक ब्रेकआउट आया है, तो उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। कोलगेट और मैरिको ने मैनेजमेंट ने काफी अच्छी कमेंट्री दी 2 हफ्ता पहले कि डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। तो ये सब इंडिकेशन है कि एफएमसीजी में आप फोकस रखना चाहिए। अगर आप वहां पर ओवरवेट रहते हैं तो मार्केट अच्छा रहेगा। आईटी तो वैसे ही अच्छा कर रहा है। ऑटो में हमारे टॉप पिक्स मारुति, बजाज ऑटो एंड आयशर मोटर्स है। मुझे लगता है मारुति वापस 5 फिगर्स के लेवल तक जाना चाहिए। आई थिंक स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी है, तो हर डिप्स पे ये स्टॉक को लेना चाहिए। बहुत सही आपने कहा, मजा आ गया। आज सुबह से आपके चैनल सीएनबीसी आवाज पर हम लोग एचयूएल की चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग बात कर रहे थे सीएलएसए की एक रिपोर्ट की, जहां पर 2925 के टारगेट्स एचयूएल के लिए सुझाए गए हैं। आईटीसी एक डार्क हॉर्स है और ये आपको पसंद है। एचयूएल के लिए कोई टारगेट्स आपके जहन में हो तो प्लीज शेयर करिएगा, जहां आपको लगता है कि मीडियम टर्म में एचयूएल बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। कौन से स्तर को आप वॉच कर रहे हैं क्लोजली? क्योंकि हमारा लेवल थोड़ा सा मीडियम टर्म रहता है। आई थिंक 3150 टू 3200 इज पॉसिबल ऑन एचयूएल ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और मैं एफएमसीजी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप चार्ट देखें एफएमसीजी इंडेक्स का, तो इंडेक्स तो लाइफ टाइम हाई पे है, बट अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट देखें, विच इज एफएमसीजी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी, वो एक 5 साल के लो पे है, वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। तो वो चार्ट ये कह रहा है कि अगले 6 महीनों में एफएमसी ना कि एफएमसीजी खुद अच्छा करेगा, बट वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करेगा। और आज के जमाने में निफ्टी को आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, ये हम लोग ने पिछले 6 महीनों में देखा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी है। बट एक शेयर और मैं यहाँ रेकमेंड करूंगा, क्योंकि एग्रो थीम काफी अच्छा चल रही है, बेयर कॉप।
बेयर कॉप और गोल्ड फाइनेंसिंग में मुथूट फाइनेंस, मेरे हिसाब से ये दो भी एक डार्क हॉर्स पिक्स है, हमें अच्छा लगता है। वी हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड टू आवर सब्सक्राइबर्स और मुझे लगता है कि ये दोनों शेयरों में 25 से 30% की तेजी मिलनी चाहिए। तो हेमंत जी, आप ये मान के चलिए ये मल्टी बैगर आइडियाज हैं। देखिए बेयर का ऑलरेडी प्राइस यहाँ पर आपको 5785 दिख रहा है, लेकिन आपको राय आती हुई दिख रही है कि ये पोजिशनल बाय कॉल्स हैं, और खासकर मुथूट फाइनेंस जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं। लेकिन ऐसा है गौतम जी, जब भी आप हमारे साथ आते हैं ना स्क्रीन पर, तो NIIT को पता चल जाता है। अब देखिए हेमंत जी, दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है 207 रुपये 50 पैसे, और जब गौतम शाह साहब के साथ हमने चर्चा करी थी तब 203 था। तो ट्रेड यहाँ पर समेटें NIIT में गौतम जी, या यहाँ आपको और अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखता है? देखिए रखना चाहिए। आई थिंक मैंने ये पॉइंट काफी बार कहा कि अगर पिच में 100 मार सकते हैं तो 30 में क्यों आउट होएं। आई थिंक काफी शेयरों का यही हुआ है पिछले 6 हफ्तों में कि वो चलते ही चले गए। जुबिलेंट लाइफ साइंस देखिए 1800-1900 के लेवल्स पे ब्रेकआउट था। आप 6 बार 100 पॉइंट के लिए एंट्री एग्जिट कर सकते थे, बट अगर आप एक बार उसमें एंटर करते तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट आया और एक बार भी उसने मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। ये काफी शेयर ऐसा कर रहे हैं, तो NIIT रख के रखना चाहिए। आई थिंक अभी भी IT थीम इंटैक्ट है, मिड कैप IT अच्छा कर रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक स्ट्रक्चरल थीम है। IT इंडेक्स हमारा टारगेट 26,500 का है, उसके बाद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 19,000 का है। और अगर आप रिलेटिव चार्ट देखें तो गजब के चार्ट है IT इंडेक्स में इस लेवल्स पे भी। विप्रो, HCL टेक मैंने पिछली बार कहा, इन्फोसिस हमें अच्छा लगता है 1400 और फिर 1600 के लेवल्स पे। तो IT तो एक ऐसा थीम है जो चलता रहेगा, और 2021 का हमारा बेस्ट पिक है अलॉन्ग विद FMCG। बेस्ट पिक है आपका अब ये। अच्छा, जीवन में अगर आप कभी कुछ बड़ी गलती कर दें तो बड़ा दुख होता है। ऐसा कोई सेक्टर जिसको छूना ही नहीं है इस समय, दूर ही रहना है, क्या नहीं करना है वो भी जरूरी है, क्या करने से, क्योंकि आपने सब कुछ बढ़िया किया और एक गलत काम कर दिया, पता चला सब पे पानी फिर गया। अब क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताइए सर, प्लीज हमारे दर्शकों को गाइड करिए। देखिए 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब एक ऐसा फेज आता है मार्केट में जहां पर हर तरह के स्टॉक चलने लग जाते हैं तो वो एक कंसर्न की बात है, और अभी वो फेज में हम हैं। तो ये मत समझिए स्क्रीन को देख के ये चलता ही रहेगा। आई थिंक जब करेक्शन आती है तो स्क्रीन काफी गंदी लगती है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि टॉप क्वालिटी शेयरों में काम कीजिए, इस लेवल्स पे लेवरेज थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि बाजार जैसे बढ़ता जाता है लोग अपना लेवरेज बढ़ाते हैं, पर मेरा ये मानना है कि इस लेवल्स पे लेवरेज थोड़ा सा कम करना चाहिए। ऐसा कोई सेक्टर या सेगमेंट है नहीं जो नहीं अच्छा लग रहा है, बट हम लोग ने मेंटेन किया पिछले कई सालों से कि पीए सेगमेंट से दूर रहना चाहिए। अभी थोड़ी सी मूवमेंट दिख रही है पिछले 3 महीनों में, और कई शेयर है जो अच्छे लग रहे हैं स्ट्रक्चरली, बट PSU बैंक मेरे हिसाब से कंप्लीट अवॉइड है। बट PSU स्पेस को देखें तो एक छोटी कंपनी है MSTC, और मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल डबलर है। आई थिंक इट्स अबाउट 185, तो इसमें काफी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और पिछली बार मैंने 2 स्टॉक कहा था PSU सेगमेंट में, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और RITES राइट्स, तो मुझे ये 2 शेयर भी अच्छे लगते हैं। और 2 शेयर और PSU सेगमेंट में जो मेरे हिसाब से लोगों को काफी थका चुके हैं वो है BPCL और HPCL। अब ये कितनी बार इन्होंने ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया, हर बार इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ, बट अभी जो अटेम्प्ट लग रहा है, जिस तरह का आज का स्क्रीन है BP और HP में, मुझे लग रहा है कि ये अटेम्प्ट जेन्युइन है, और यहाँ से 15 से 20% की तेजी ये दोनों शेयर में भी मिल सकती है। बहुत सही सर। और हम लोग पिछले 2-3 दिन से ये नोट कर रहे हैं, कच्चा तेल बढ़ रहा है, उसके बावजूद ये अगेंस्ट द टाइड बढ़ रहे हैं। जनरली होता ये है कि कच्चा तेल 50 के ऊपर, डॉलर के ऊपर निकला, 55 के आसपास भी देखिए गया 2 दिनों में, लेकिन इन स्टॉक्स में कहीं आंच नहीं आई। जिन्होंने शॉर्ट किया इसको फंसे, तो आपको लग रहा है कि ये स्पेस भी बढ़िया नजर आता है। दोनों में से एक चुनना हो तो कौन सा हो? BPCL, क्योंकि एक डिसइन्वेस्टमेंट एंगल भी है और काफी इसके बारे में बात हो चुका है, बट फिर भी BPCL अभी 400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 1-2 दिन के लिए तो 50 से 100 रुपए की मूव आनी चाहिए।